Students, today we will learn resolution of vector. So far we have studied how to resolve a single vector into multiple vectors, resolved vector, and we have already studied rectangular components of a vector in which two components are perpendicular to each other. और इसमें हम लोग एक चीज़ ये देखे थे कि जब हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया था तो जो दो वेक्टर होता था उसको हम साइन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। लेकिन उस समय हम एक चीज़ मेंशन किए थे जो हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट लेते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम कोसाइन का यूज़ किए थे और वो कोसाइन ही कभी कभी आपका साइन में कन्वर्ट होता था। क्यों लेते हैं कोसाइन, उसके बारे में बताया था प्रीवियस क्लास में। और एक चीज़, अब जब भी मैं कंपोनेंट के बारे में बोलूँ उसमें ज़रूरी नहीं कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट को मेंशन करूँ, ये अंडरस्टूड रहेगा कंपोनेंट्स मीन्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हाँ, उसके पहले हम लोग बिना रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ा था, लेकिन ऑनवर्ड अब हम जब भी आगे पढ़ूँगा वो क्या रहेगा आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। दो वेक्टर में हमने कन्वर्ट करना सीखा था, आज उसी से बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उसके ऑनवर्ड हम लोग एक वेक्टर को थ्री म्यूचुअल परपेंडिकुलर के कंपोनेंट में रिजॉल्व करना सीखेंगे। ऑन दैट बेसिस वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, तो आज हम फिर से एक थोड़ा सा प्रीवियस क्लास का रिपीट करने जा रहा हूँ, रिकैप करने जा रहा हूँ। वो क्या है ना कि आपका जैसे ये ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर को हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। रेक्टेंगुलर का मतलब इस वेक्टर को हम एक इधर इफेक्ट देखना चाहते हैं, दूसरा इफेक्ट इधर देखना चाहते हैं। तो इस इफेक्ट के लिए हमने क्या बताया था कि आप इस वेक्टर का जिस लाइन के अलोंग आप इफेक्ट देखना चाह रहे हैं, ये वेक्टर और उस लाइन के बीच का आप सिर्फ एंगल देखेंगे। तो ये एंगल यहाँ पे क्या है आपका थीटा। तो जो यहाँ पे ये जो इफेक्ट होगा जिसको आप ए एक्स लिख सकते हैं, तो ए एक्स आपका क्या होगा, जो आपका वेक्टर है ए उसका मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड, जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ थीटा तो उसका कॉस, और आई कैप जो होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये मतलब ये जो ए वेक्टर है उसको आपने एक पार्ट इधर कर दिया, दूसरा पार्ट आप क्या करोगे इधर। तो ये तो आपका ट्रायंगल लॉ जैसा है। फिर इस वेक्टर को आप इधर कन्वर्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम लॉ जैसा रिप्रेजेंट करेगा। तो अब ये जो वेक्टर है इस y एक्सिस के साथ, अब जैसे अभी क्या कर रहे हो, एक को दो पार्ट में तोड़ रहे हो, टू पार्ट्स में, एक इधर एक इधर। तो ये वेक्टर जो है इस लाइन के अलोंग y एक्सिस साथ कितना एंगल बना रहा है, तो टोटल एंगल आपका 90, ये थीटा, तो ये तो आपका 90 माइनस थीटा होगा। अब ए वेक्टर y के साथ कितना बना रहा है एंगल, 90 माइनस थीटा, तो उसका जो कंपोनेंट होगा अलोंग y एक्सिस, ए का मॉडुलस कॉस 90 माइनस थीटा, और क्या होगा जे कैप। तो आप यहाँ पे जे कैप भी दे दीजिए। तो ये क्या हुआ, ए का वाई कंपोनेंट, जिसको आप ए का वाई कंपोनेंट के लिए ए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा। हम डायरेक्ट साइन थीटा नहीं लिया हूँ, हम यहाँ पे जो वेक्टर जिस लाइन के अलोंग बना रहा है एंगल, उस एंगल का सिर्फ और सिर्फ कोसाइन लिए हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा फर्दर किस में कन्वर्ट हो गया, साइन थीटा में, और फिर आपका क्या हो गया जे कैप। मतलब आप यहाँ पे देखिए ये जो ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर की जगह पे हम दो वेक्टर में कन्वर्ट कर दिए, एक इधर और एक इधर। इसको आप ए एक्स फैक्टर, इसको आप ए वाई वेक्टर बोलते हो। ए एक्स का मतलब यहाँ पे जो कॉलिंग किया गया है वो क्या है ना कि ये जो कंपोनेंट लिए हो वो एक्स एक्सिस के अलोंग लिए हो, इधर जो कंपोनेंट लिए हो वो क्या लिए हो आप वाई एक्सिस के अलोंग लिए हो। इसका मतलब आप ये जो ए वेक्टर था वो ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, फिर आप इस ए वेक्टर को ए कॉस थीटा आई कैप, ए कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा जे कैप। मतलब आपने एक वेक्टर को कितने पार्ट में कन्वर्ट कर दिए, दो पार्ट में। अब ये जो वेक्टर एक है, दूसरा वेक्टर आपका क्या है ये है। ये वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा ए कॉस थीटा,
दूसरा जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा आपका ए साइन थीटा, इसका डायरेक्शन क्या है प्लस आई कैप, और इसका डायरेक्शन किधर है प्लस जे कैप। अगर इधर माइनस जे कैप होता है मतलब डायरेक्शन क्या हो जाता वो नीचे की तरफ होता। तो अभी हमने क्या सीखा कि एक वेक्टर को आप 2 पे कन्वर्ट करना सीखें, ये देख लिए हैं हम लोग प्रीवियस क्लास में, इसको सीख चुके हैं, एक बार मैं इसको रिकैप कर दिया हूँ। अच्छा, हम हमेशा कॉस क्यों लेते हैं वो भी हम मेंशन कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, उसको अच्छे से आप प्रीवियस क्लास वाले वीडियो को देख लेंगे आप। अब हम एक वेक्टर बी है, इसको आपको रिजॉल्व करना है किसमें, एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस। तो क्या करेंगे आप, इसको हम ओमिट कर रहे हैं, अब इसको क्या करना है रिजॉल्व करना है। फ्रीक्वेंटली फटाफट आप लोग कहिए, ये बी वेक्टर है, बी का क्या कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री, तो बी का मैग्नीट्यूड तो बी कॉस 30 डिग्री आई कैप, और डायरेक्ट आप कीजिएगा, एक इसका एक टुकड़ा ये हो गया और एक दूसरा टुकड़ा क्या हो जाएगा बी कॉस कितना एंगल है जी 60 डिग्री, और क्या है आपका जे कैप। मतलब अब आपका यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बी वेक्टर है, ये जो बी वेक्टर है, अब ये यहाँ पे बी वेक्टर नहीं है, बी वेक्टर के जगह पे आपने क्या किया है, एक वेक्टर इधर ले लिया है दैट इज़ बी एक्स वेक्टर, और एक वेक्टर आप यहाँ तक लिए हो पैरेललोग्राम लॉ आप यूज़ करके, ये आपका क्या है बी वाई वेक्टर। मतलब इस वेक्टर के जगह पे आपने यहाँ पे आपने क्या किया है बी एक्स वेक्टर है और ये जो है आपका बी वाई वेक्टर है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये भी वेक्टर है, ये भी है और ये भी, इसके इंस्टेड ऑफ दिस बी वेक्टर बी एक्स वेक्टर एंड बी वाई वेक्टर, यहाँ पे जो है आपका बी वेक्टर की जगह पे बी एक्स और बी वाई है। अब इसकी जगह पे यहाँ पे आपका बी एक्स है और यहाँ पे बी एक्स का वैल्यू आपका क्या है बी कॉस 30 डिग्री आई कैप, बी वाई की जगह पे क्या है आपका बी कॉस 60 डिग्री जे कैप। तो आप ये रिजॉल्व करना सीख लिया है। अब उसके बाद क्या था, हम लोग ये भी सीखे थे कि आपका 2 3 4 5 कितने भी वेक्टर्स हो तो हाउ टू ऐड देम, कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं, हाउ टू सब्ट्रैक्ट देम, कैसे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या सीखा था हम लोगों ने, जैसे कई वेक्टर है इसको हमने क्या किया रिजॉल्व किया एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग वाई एक्सिस, इधर कोई वेक्टर है उसको रिजॉल्व करना सीखा किधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब एक्स और वाई के एलोंग। तो जितनी भी वेक्टर्स हैं सभी वेक्टर को आप क्या कीजिए रिजॉल्व कर लीजिए एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड है यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो हमने क्या सीखा था कि हमारे पास कितना भी वेक्टर्स हो अल्टीमेटली वो रिड्यूस होके 2 वेक्टर में आता था। नाउ वी विल सॉल्व अ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे जो है वो 3 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। ए का मैग्नीट्यूड आपका 15 यूनिट्स, बी का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट एंड सी का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है। और ए वेक्टर जो है वो एक पार्टिकुलर लाइन जिसको आप एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस के साथ प्लस एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री बना रहा है, बी वेक्टर प्लस एक्स एक्सिस के साथ 53 डिग्री बना रहा है, और सी जो है वो निगेटिव एक्स एक्सिस के साथ मतलब एक्स डैश के साथ 37 डिग्री बना रहा है। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है वो जो है आपका कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये तीनों वेक्टर को हमको रिजॉल्व फॉर्म में, मतलब इसको हमको वेक्टर फॉर्म में आई जे के फॉर्म में बताना है। फिर इस वेक्टर मतलब ये वेक्टर इस वेक्टर का जो है वो रिजल्टेंट बताना है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस बताना है। तीसरा जो है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, इसको रिजॉल्व फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। फिर इसी के बाद इसका थर्ड का जो ऑनवर्ड होगा इसका भी हम लोग मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो पहला जो है वो हम पहले सॉल्व क्या करेंगे कि एक सबसे पहला जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि हमें 2 से ज़्यादा वेक्टर है
हमने क्या किया, एक पार्टिकुलर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अपनी मर्जी से जितना कन्वीनियंट हो हम ले सकते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर जो कि ऑलरेडी गिवन है कि एक्स एक्सिस का 37 डिग्री बना रहा है ए, और बी जो है 53 डिग्री बना रहा है, और वाई डैश के साथ आपका कितना हो जाएगा 37 डिग्री, और सी जो है वो एक्स डैश के साथ 37 डिग्री। तो ये तो आपका प्लस आई कैप हो जाएगा, ये जो होगा आपका माइनस आई कैप हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस जे कैप होगा, और ये क्या होगा माइनस जे कैप होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये ए बी सी जितने भी वेक्टर हैं उसको हम पहले ए का 2 पार्ट में कर दिए। अभी तो चूँकि कोप्लेनर की बात कर रहे हैं, एक्स और वाई में ही हमें कन्वर्ट करना है, मतलब स्प्लिट करना है। जेड में रहेगा तो हम इसको क्या करते, 3 इक्वल पार्ट, मतलब सॉरी इक्वल नहीं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ क्या करते, रिजॉल्व करते। लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ क्या है ना कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करना है ए को, बी को भी एक्स और वाई डैश के अलोंग रिजॉल्व, मतलब वाई के अलोंग रिजॉल्व अल्टीमेटली करना है। सी को भी आपको एक्स और मतलब एक्स डैश और क्या होगा वाई डैश के अलोंग, मतलब अल्टीमेटली हमको रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद जैसे एडिशन रहेगा, सब्ट्रैक्शन रहेगा, जो चीज़ रहेगा हम उसके अकॉर्डिंग हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम ए को रिजॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लोग सीख चुके हैं। तो ए को जो रिजॉल्व करेंगे वो क्या होगा, ए जैसे ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, तो हम डायरेक्ट क्या लिख रहे हैं, ए का मैग्नीट्यूड cos 37 डिग्री, तो ए का मैग्नीट्यूड आपका कितना है 15 cos 37 डिग्री आई कैप। ए जो है आपका वाई एक्सिस का कितना बना रहा है 53 डिग्री, तो ए का मैग्नीट्यूड तो 15 cos 53 डिग्री प्लस जे कैप। हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं, इसलिए डायरेक्ट हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें से क्या करेंगे आप, cos 53 डिग्री आपको पता है, cos 53 डिग्री जो होता था वो 3/5 एंड cos जो 37 डिग्री होता था 4/5, यही है ना। तो 15 और cos 37 डिग्री क्या होता था 4/5 आई कैप, cos 53 डिग्री 3/5 जे कैप। यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो जाए, 3 जा, और यहाँ पे 5 3 जा कैंसिल होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। ये क्या हो गया, आपने ए को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिधर एक्स एक्सिस की तरफ इसका यूनिट मैग्नीट्यूड जो है वो 12 यूनिट है, और वाई एक्सिस के अलोंग इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 9 यूनिट है। सिमिलरली अगर आप बी को जो रिजॉल्व करेंगे, बी को रिजॉल्व करेंगे आप यहाँ पे, तो बी का जो आपका रिजोल्यूशन है यहाँ पे बी को भी आप 2 पार्ट में करेंगे। तो बी जो है प्लस एक्स एक्सिस के मतलब आई के अलोंग कितना बना रहा है एंगल 53 डिग्री, और बी का मैग्नीट्यूड कितना है 10, तो 10 cos 53 डिग्री आई कैप प्लस बी जो है वो मतलब y के साथ जो 90 प्लस 53 बना रहा था, हम उधर y के लोग ना जाके हम y डैश के लोग ले लेंगे, फिर हम ऑलरेडी माइनस डाला हुआ है। तो b को क्या करेंगे, y डैश के साथ कितना बना रहा है 37 डिग्री, तो cos 30, सिर्फ हम cos ले रहे हैं, cos 37 डिग्री और क्या है आपका माइनस जे कैप। देख लीजिए क्योंकि 37 डिग्री किसके साथ बना रहा है आपका, ये 37 डिग्री जो है आपका वो माइनस जे कैप मतलब वाई डैश के लोग, और यहाँ पे आपका 10 और cos 53 जो होगा वो 3 अपॉन आपका क्या होगा 5 और आई कैप हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा, बी का मैग्नीट्यूड तो फिर आपका 10 ही हो गया, cos 37 डिग्री तो 4 अपॉन क्या होगा 5 जे कैप। ठीक है, यहाँ पे आपका 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, तो ये 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 आई कैप प्लस 4 2 जा 8 और सॉरी प्लस और माइनस, यहाँ तो आपका पहले माइनस है ना, तो माइनस 8 जे कैप। तो आपने बी को भी 2 पार्ट में क्या कर दिया है, रिजॉल्व कर लिया है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग और वाई एक्सिस के लॉन्ग। क्या क्या आपका रिजॉल्व हो गया है आपका 6 आई कैप
माइनस 8j कैप, या इसको 6i कैप प्लस फिर माइनस 8j कैप। तो ये दो पार्ट, और देखते हो आप अगर ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर हो गए ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये आपका प्लस है, ये माइनस है, देखो उसी तरह से रिजॉल्व रिलेशन दिखा रहा है ना। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी प्लस और ये भी प्लस, देखिए एक का दोनों जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो, अगर इधर कोई रहता तो इसका एक्स निगेटिव होगा और वाई क्या होगा पॉजिटिव, और इधर रहेगा तो एक्स भी निगेटिव और वाई भी क्या होगा निगेटिव। देखेंगे फर्दर सी का जो रिजोल्यूशन फॉर्म होगा, रिजॉल्व फॉर्म होगा, उसका एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव में आएगा और वाई कंपोनेंट भी क्या आएगा निगेटिव में आएगा। तो ये दो चीज़ तो हम लोग कर लिए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, ये ऑलरेडी इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉज करके ये दोनों का मैं ये पार्ट और ये पार्ट में मिटाने जा रहा हूँ, सिर्फ ये और ये पार्ट में रखूँगा, ठीक है ना। तो इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग सी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो सी ऑब्वियस दिखाई ही दे रहा है, सी जो है वो एक्स डैश के साथ छोटा एंगल बना रहा है एक्यूट, और इधर वाई डैश के साथ, इसका जो एक्स कंपोनेंट भी निगेटिव में, वाई कंपोनेंट भी निगेटिव में आएगा। बी का आपका एक्स पॉजिटिव आया था और एक्स क्या है, सॉरी एक्स पॉजिटिव आया था, वाई निगेटिव में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ए है तो इसका एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव कंपोनेंट में आएगा जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। तो सी जो है वो आपका कितना बना रहा है एक्स डैश के साथ 37 डिग्री, और वाई डैश के साथ कितना बना रहा है 53 डिग्री। सी का मैग्नीट्यूड क्या है आपका 5 यूनिट। तो डायरेक्ट हम सी वेक्टर का जो रिजॉल्व फॉर्म में होगा 5 सी का मैग्नीट्यूड कॉस कितना बना रहा है 37 डिग्री, किसके साथ जी, आई की माइनस आई तो माइनस आई के साथ, प्लस फिर सी का मैग्नीट्यूड तो 5 कॉस किसके साथ लेना है जी, तो दूसरा परपेंडिकुलर क्या है वाई डैश के साथ कितना एंगल बना रहा है 53 डिग्री, तो 53 डिग्री किसके साथ बना रहा है वाई डैश मतलब माइनस जे के साथ। तो इसको आप वैल्यू लिखेंगे तो 5 cos 37 डिग्री आपका तो 4/5 होगा, और फिर आपका क्या है माइनस आई कैप है जी। ये क्या है 5 cos 53 डिग्री 3/5, और ये क्या है आपका माइनस जी कैप है। तो ये 5 कैंसल, 5 कैंसल, तो क्या आ गया माइनस 4i कैप और माइनस 3g कैप। देखिए इससे भी क्या है आपका x कंपोनेंट जो है वो आपका माइनस आई के लॉन्ग है, किसका c का, और y कंपोनेंट जो है वो माइनस j के लॉन्ग है। मैग्नीट्यूड कितना है +3, और यहाँ पे x एक्सिस के लॉन्ग मैग्नीट्यूड कितना है +4, माइनस में नहीं, लेकिन डायरेक्शन किधर है माइनस आई की तरफ, और इसका डायरेक्शन किधर है माइनस जे की तरफ। तो मतलब आप यहाँ से सी को रिजॉल्व कर लिए दो टुकड़ा में। मतलब अब हमने क्या किया, सबसे पहले ए को दो पार्ट में कन्वर्ट, ए को हटा दिए, ए अब नहीं है, ए की जगह पे एक्स और वाई के रूप में, बी को हम एक्स और वाई डैश जो था, और सी को भी आपने एक्स और वाई में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या होगा कि सभी वेक्टर दो पार्ट में कन्वर्ट हो गए, और दोनों के बीच में एंगल कितना है हमेशा 90 डिग्री, चाहे वो आई और माइनस जी रहेगा तब भी 90। तो इसके जगह पे हम सी को यहाँ पर लिख रहे हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, आपका माइनस आई कैप माइनस 3j कैप। इसको ऐसे भी लिखते हैं -4i कैप प्लस -3j कैप लिख सकते हैं। अब हम ये रेडीमेड ये हम लोग क्या किए, जितने भी यहाँ पे 3 वेक्टर था तो 3 वेक्टर को हमने रिजॉल्व कर लिया i और j में, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस में चलेंगे। अब जितनी भी क्वेश्चंस रहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिजॉल्व वेक्टर, ये जो रिजॉल्व वेक्टर है 12 9 6 8 4 और 3, इधर i और j के लॉन्ग, i और माइनस j के लॉन्ग, माइनस i और माइनस j के लॉन्ग। अब ये जो आपका रेडीमेड तैयार हो गया है ना, इसके हेल्प से आप किसी भी क्वेश्चन को आप फर्दर सॉल्व करेंगे। अब क्या कीजिए, इसको अब इससे फर्स्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ए वेक्टर, जैसे है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको क्या कीजिए आप, अब ए की जगह पे आप रिजॉल्व फॉर्म में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा 12i कैप प्लस 9j कैप। ये किसकी जगह पे लिखे जी, ए की जगह पे, और ए के बाद क्या है प्लस, तो हमने प्लस डाला। फिर क्या है बी का रिजॉल्व फॉर्म क्या है आपका 6i कैप, और क्या है -8j कैप, ठीक है जी। उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस डाला, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस डालता, और यहाँ पे क्या है आपका -4i कैप -3j कैप, यही है ना। अब इसको आप यहाँ से 12i, यहाँ से 6i, यहाँ से -4i, तो i तो आपका एक तरफ ले सकते हो, तो क्या बचेगा 12 + 6 -4
आई, इधर जब आप करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 8 माइनस 3 जी, क्या कर रहे हैं देखो 12i 6i, ये दोनों आपका सेम डायरेक्शन में है तो कितना हो जाएगा 12 और 6 जो हो जाएगा आपका 18i कैप, उसमें से -4i कैप इधर कर दीजिएगा तो -4, फिर वापस जब आपका आ जाएगा 18 में तो 14 और क्या होगा नेट i कैप। देखिए यहाँ पे भी आपको ऐसे भी i कॉमन लेके भी करेंगे तो आपका वही आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका ये आपका 18 में से 4 जाएगा तो 14i कैप, मतलब इस तीनों वेक्टर का ए बी सी का तीनों का जो कंबाइंड इफेक्ट एलोंग एक्स एक्सिस जो होगा वो 14i कैप होगा। ये तीनों का, अकेला ए का कितना था एक्स कंपोनेंट 12, बी का कितना था 6 और सी का जो था वो इधर था 4, तो ये तीनों मिल इसका दोनों का एक्स इधर एक्स वाला ऐड हो गया, इधर 4 वाला सब्ट्रैक्ट होगा तो नेट क्या हो जाएगा तीनों का एक्स कंपोनेंट कंबाइंड रिजल्टेंट नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एक्स कंपोनेंट 14 आ जाएगा आई कैप के अलोंग। तो देखिए 14i कैप, मतलब आप ये कह सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का कंबाइंड एक्स कंपोनेंट जो होगा वो 14 प्लस आई कैप के अलोंग। सिमिलरली यहाँ पे आपका 9 माइनस 11 मतलब -2 जे कैप, मतलब आपका यहाँ पे आ गया क्या 14i कैप -2 जे कैप, मतलब माइनस जे क्या है नीचे, मतलब ए बी सी का कंबाइंड जो y कंपोनेंट होगा वो क्या होगा नीचे की तरफ कितने मैग्नीट्यूड का, तो 2 मैग्नीट्यूड का, -2 नहीं +2, माइनस जे का मतलब नीचे की तरफ। मतलब आप ये कर सकते हो कि ये जो तीनों वेक्टर था ए बी सी, उसकी जगह पे आप ये तीनों का रिजॉल्व करके ये कितना आ गया जी 14i कैप, ये कितना हो गया 14i कैप, 14i कैप हो गया, और ये जो होगा आपका -2 जे कैप। ये क्या था आपका जो 3 वेक्टर था ए बी सी, ये कितने वेक्टर में कन्वर्ट हो गया 2 वेक्टर में 14i कैप और -2 जे, और इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा इधर जाएगा, और ये क्या होगा आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आप समझ सकते हैं, मतलब आपने ये जो 3 वेक्टर था उसको आपने 2 वेक्टर में क्या कर दिया कन्वर्ट कर दिया, और इसके इस 2 वेक्टर जो है उस 2 वेक्टर के 14i कैप और -2 जे के साथ जो एक दूसरे के साथ जो एंगल बना रहा है वो 90 डिग्री, और वो तो रिजल्टेंट तो निकाल ही सकते हैं, ये अल्फ़ा आप निकाल सकते हो, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विल बी ऑब्टेन्ड, हम सब कुछ इसको आसानी से ऑब्टेन कर सकते हैं। अब कितना आसान हो गया आपका, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 14i कैप -2 जे कैप। अगर ये तो फर्स्ट सॉल्व हो गया ना, इसका रिप्रेजेंटेशन भी आपने समझ लिया ना, और इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड करता सेकेंड क्वेश्चन अगर सॉल्व, ये फर्स्ट का आपका सॉल्यूशन हो गया जी, कितने में कन्वर्ट हो गया 2 में, और इफेक्ट भी देख लिए कि किधर होगा ये इफेक्ट होगा, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी आप देख लिए ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा। और अगर आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस अगर देखना होगा तो क्या होगा 14i कैप। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, चूँकि हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते थे उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता था ना। और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये 2 वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, एक i है और एक -j है, तो कितना एंगल बन रहा है 90। तो फार्मूला जब आप यूज करेंगे तो आप फार्मूला में क्या करेंगे 14i कैप का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस -2 जे कैप का मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 14i कैप का मॉडुलस -2 जे का मॉडुलस इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर आपका देखिए 14i कैप और -2 जे के साथ कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री। जिस 2 वेक्टर को आप ऐड करते हो फाइनल, ये 3 तो आपका 2 में कन्वर्ट हो गया ना, जो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। तो ये टर्म क्या हो जाएगा आपका 0,
14 तो ऑलरेडी है बाहर निकल जाएगा, आई का मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, मतलब ये 14 का स्क्वायर और ये माइनस जे का भी मॉडुलस क्या होगा 1। तो इसको आप फर्दर जब आप सॉल्व करोगे, आपको मैं यहाँ पे मैं हटा रहा हूँ इसको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये जब ये टर्म जीरो ही हो गया मतलब आपका 14 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। गलती से भी आप -2 का स्क्वायर नहीं करेंगे। -2 कब होता, जब -2 के साथ जे कैप फिर मॉडुलस होता, क्योंकि माइनस जे कैप का जब आप मॉडुलस लीजिएगा, माइनस जे कैप का जो मॉडुलस होता है वो क्या होता है 1 होता है। आपका जे कैप का भी मॉडुलस क्या होगा 1 होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे जब आप मॉडुलस ले चुके हो तो क्या हो जाएगा -j1 हो जाएगा, तो सिर्फ 2, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर। 14 इसका स्क्वायर 196 अब प्लस 4 मतलब आपका स्क्वायर रूट 200 आपका क्या आया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आप फर्दर आपका सॉल्व होके आपका रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा स्क्वायर रूट 200, ठीक है ना। तो अब इसको देखिए, आपका 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर रिजॉल्व फॉर्म में, तो रिजॉल्व फॉर्म में आपका क्या आ गया, ये आ गया जी, देख लीजिए वेक्टर के फॉर्म में। उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमने पहले दिखा रखा है। फिर सेकेंड क्या हो गया आपका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉडुलस निकालना था, वो स्क्वायर रूट 200 आ गया है। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन दोनों को हमने क्या कर लिया है सॉल्व। जैसे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो था ये आपने रिजॉल्व करके आपने ये देख लिया, ये वेक्टर के फॉर्म में है, जिसमें से 14 आई कैप आपका इधर और -2 जे कैप इधर हुआ था। फिर इसका मॉडुलस तो ऑलरेडी वी हैव स्टडीड, तो इसके आधार पे आपका क्या आ गया कि 14 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। गलती से भी हमें -2 का भी स्क्वायर नहीं लिखेंगे। हाँ, बहुत से बुक ने क्या रखा है यहाँ पे -2 का स्क्वायर फिर उसको पॉजिटिव किया, नहीं, यहाँ पे माइनस भी नहीं होगा, -2 भी नहीं होगा, ये कोऑर्डिनेट नहीं है। बिकॉज जब हम मॉडुलस यूज़ करते हैं ए का मॉडुलस का स्क्वायर बी का मॉडुलस स्क्वायर प्लस 2 ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस और कॉस थीटा, जब आप बी का मॉडुलस -2 जे का मॉडुलस ले लिए तो वही तो आपका +2 हो गया। उसके बाद आपका स्क्वायर होता है तो आप तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कभी भी अंदर में तो निगेटिव होगा ही नहीं, यहाँ पे भी निगेटिव कभी नहीं होगा। तो इसका जो आपका रिजल्टेंट मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर को आपने अल्टीमेटली 2 वेक्टर में कन्वर्ट किया, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री था। फिर उसका जो आपने मैग्नीट्यूड निकाला था वही एनालिटिकल मैग्नीट्यूड, जिसे हम लोग 2 वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाला था वही यूज़ किया था। अब क्योंकि वहाँ पे 120 डिग्री रहेगा 60, हम तो अल्टीमेटली क्या है कि इसमें तो फिक्स्ड है ना कि आपको 90 डिग्री ही है एंगल 2 वेक्टर में, तो ये आपका आ गया। थर्ड जो है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, मतलब इसको हमको रिजॉल्व फॉर्म देखना करना है। तो सी को तो ए को ऑलरेडी आप बना चुके हो, बी बता चुके हो, मतलब ए को रिजॉल्व कर चुके हो, बी को रिजॉल्व, बस हमको क्या करना है पुट करना है। तो आपका देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और माइनस आपका सी वेक्टर। ए वेक्टर की जगह पे आप क्या लिखिएगा 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप। उसके बाद क्या है आपका बी, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका बी से पहले माइनस है तो फिर आप यहाँ पे माइनस और फिर आप बी का रिजॉल्व फॉर्म लिखिएगा तो क्या आएगा आपका आएगा 6 आई कैप माइनस 8 जे कैप। उसके बाद फिर आपका क्या है माइनस, तो फिर आप माइनस और फिर सी का रिजॉल्व फॉर्म लिखिएगा तो सी का रिजॉल्व फॉर्म क्या है आपका -4 आई कैप और -3 जे कैप। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आई कैप देख लीजिए, यहाँ पे आई कैप देख लीजिए और यहाँ पे आई कैप। पहले आप ब्रैकेट को ओपन कर लें तो 12 आई कैप प्लस 9 जे कैप माइनस और प्लस आपका माइनस हो जाएगा -6 आई कैप, फिर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई तो प्लस 8 जे कैप प्लस 8 जे कैप, फिर माइनस माइनस को मल्टीप्लाई तो प्लस 4 आई कैप और माइनस को माइनस से फिर मल्टीप्लाई तो प्लस 3 जे कैप। यहाँ पे देखिए 12 आई -6 आई और फिर 4 आई,
तो आप फिर 12 आपका जो है इस डायरेक्शन में, 4 भी इधर है तो आपका 16 हो जाएगा, उसमें से 6 -6 आई मतलब इधर है तो सब्ट्रैक्ट, तो ऑलरेडी आप डायरेक्ट भी करेंगे कॉमन लेके भी तो आपका तो वही आंसर आता था ना, 12 - 6 + 4 आई कैप, इसको आप प्लस में ही रखिए, +9 जे का हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे आपका +8 हो रहा है और यहाँ पे आपका +3 हो रहा है, ये आपका देख लीजिए। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 12 और 4 ऐड कीजिएगा 16, 16 में से 6 जाएगा तो +10 आई कैप, और यहाँ पे आप देखिएगा 9 और 8 जो होगा 17 और 3 क्या हो जाएगा 20 जी कैप। तो आपका देखिए ये ऐसा नहीं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये क्या है आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस फिर माइनस बी वेक्टर फिर प्लस फिर माइनस सी वेक्टर, इसका रिजॉल्व फॉर्म में आपका ये हो गया। और इसी का अगर हमको मॉडुलस कहता तो 10 के मॉडुलस का स्क्वायर और 20 जे का मॉडल मतलब 10 का स्क्वायर प्लस 2 का 20 का स्क्वायर, मतलब ये आपका स्क्वायर रूट 500 हो जाता। तो अगर हमको ये तो किए तो ये रिजॉल्व फॉर्म में आपने सीख लिया, रिजॉल्व फॉर्म में आपका यही होगा। तो हम इसमें से ये जो थर्ड होगा, आप इस थर्ड को क्या लिख सकते हैं, ये आप सॉल्व हो चुका है आपका। तो इसको फाइनली आपका जो सॉल्व करके आ रहा है आपका क्या आ रहा है जी, 10i + 20j। और इसका अगर हमको मॉडुलस कहता तो मॉडुलस करे क्या करेंगे, मॉडुलस कहेगा तो आपका a माइनस, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही लिखे थे -b फिर -c, ये क्या है आपका 10i फिर 20, इसका आप मॉडुलस निकालेंगे तो क्या होगा आपको, सिर्फ आप अंडरस्टूड है 10 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर, और इसको आप सब सॉल्व करके करेंगे तो स्क्वायर रूट आपका 500 होगा, जिसमें से आप 10√5 कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये रिजॉल्व फॉर्म में वेक्टर के फॉर्म में है, ये जो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का क्या आ गया, मैग्नीट्यूड निकल गया। इस तरह से आपने अभी क्या देखा है कि 3 वेक्टर को हम ऐड करना, किसी में किसी को सब्ट्रैक्ट करना। तो सबसे पहले क्या हुआ था, एक बार मैं रिपीट करने जा रहा हूँ। पहले ए वेक्टर को 2 पार्ट में बांटे, बी को 2 पार्ट में बांटे, सी को 2 पार्ट में बांटे, लेकिन क्या जो 2 पार्ट में आपने बांटा है उसके आपस में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। बी को जो आपने बांटा है उसको क्या एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री। सी को जो बांटे हो आप वो भी एंगल आपस में क्या बन रहा है 90 डिग्री। मतलब आई और जे के बीच में आपने क्या किया, रिजॉल्व किया है। अब इसके बीच में किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, -a + b फिर +c, उसका रिजॉल्व फॉर्म बताइए, उसका मैग्नीट्यूड बताइए, सारा क्वेश्चन आप क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले से आप कर ही चुके होंगे, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा।